क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे, लेकिन 31 क्वेश्चन के अंदर चलो 31वां सवाल। बेटा सवाल में इंफॉर्मेशन है, AB Limited is engaged in process engineering industry. During the month of April 2015, 2000 units were introduced in process X. The normal loss was estimated at 5% of input. तो 2000 यूनिट हमने इनपुट करी, उसका 5% हमारा क्या हो जाता है, नॉर्मल लॉस हो जाता है। एट द एंड ऑफ द मंथ 1400 यूनिट्स हैड बीन प्रोसेस्ड एंड ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस Y. 460 units incomplete and 140 units after passing through fully the entire process had to be scrapped. सारा काम कंप्लीट करने के बाद, सारे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमें पता चला कि ये जो है वो स्क्रैप। तो ये टोटल माल हमारा 2000 यूनिट बन चुका है, 1400 प्लस 460 प्लस 140। The incomplete units had reached the falling stage. तो क्लोजिंग में जो वर्क इन प्रोग्रेस है बेटा, उसका कंप्लीशन लेवल आपको बता रखा है 75% मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड लगे 50 एंड 50। क्या इस सवाल में बेटा ओपनिंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? ओपनिंग दे रखा कुछ? बुक नहीं है किसी के पास? तो बेटा ओपनिंग मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस का इस सवाल में दिख नहीं रहा, इससे ज्यादा बड़ा कर भी नहीं सकता बेटा। हाँ जी, तो बेटा ओपनिंग मटेरियल के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, सीधा उसने 2000 यूनिट इंट्रोडक्शन के बारे में हमारे को बताया है। 2000 यूनिट जो इंट्रोड्यूस हुई है उसके साथ क्या हुआ, 1400 यूनिट कंप्लीट हो गई, 460 अधूरी हैं और 140 लॉस्ट। फॉलोइंग आर द फर्दर इंफॉर्मेशन फॉर प्रोसेस एक्स। आपने करंट पीरियड में जो खर्चे लगाए हैं, 2000 यूनिट जो आपने इनपुट करी, वो मटेरियल 58,000 रुपए का, अदर मटेरियल और लगाए 14,400 के, लेबर डायरेक्ट ओवरहेड। ऐसे नहीं होता, ओवरहेड का मतलब इनडायरेक्ट होता है, ये मिसप्रिंट, ठीक है जी, वो उसमें फ्लो में लिख दिया उसने, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट, तो ऐसा है नहीं सिर्फ ओवरहेड से। यूनिट स्क्रैप रियलाइज ₹10, 10 रुपए के हिसाब से आपका स्क्रैप बिकेगा। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। 30th क्वेश्चन बिल्कुल कॉपी है, उसके अंदर भी ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, यहाँ पर भी ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है। इससे अच्छा सवाल तो 29वां था, उसके अंदर तो ओपनिंग भी था, M1 और M2 भी थे। इस वाले सवाल में तो कुछ भी नहीं, ठीक है। फटाफट होना चाहिए बेटा, सभी बच्चे साथ साथ नोटबुक में करेंगे इसे, ठीक है, हम यहाँ पे भी करेंगे और तुम साथ साथ भी करो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहला काम क्या होता है, 4 पार्ट में बेटा ये वाला सवाल होता है हमारा। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनानी पड़ती है, कॉस्ट पर यूनिट निकालनी पड़ती है, अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट, और लास्ट में हम क्या करते हैं, आखिरी में प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। तो बिल्कुल सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो कौन कौन से कॉलम होते हैं सर इसमें? एक कॉलम होता है इनपुट, एक होता है पर्टिकुलर्स, इसमें M1 और M2 का तो कोई चक्कर ही नहीं है, ये तो फर्स्ट प्रोसेस ही है बेटा, यहाँ पर पिछले प्रोसेस से माल नहीं आ रहा। तो एक हमको मटेरियल का कॉलम बनाना है। क्या लेबर एंड ओवरहेड का कॉलम इस सवाल में एक साथ बन सकता है या अलग अलग बनाना पड़ेगा? बेटा लेबर का और ओवरहेड की परसेंटेज देखो, ओपनिंग है नहीं, स्क्रैप पे परसेंटेज आपको इन क्लोजिंग WIP पे ये परसेंटेज है,
और स्क्रैप के ऊपर सारा का सारा काम कंप्लीट हो गया था, लिखा हुआ था फुल्ली द एंटायर प्रोसेस, वो सारा का सारा काम कंप्लीट हो चुका है, तो 100 है उसको। तो हम यहाँ पर लेबर और ओवरहेड का जो कॉलम है वो साथ में बना सकते हैं। तो किसी का मन ना करे तो भी बनाना जरूरी है? नहीं बेटा, अलग अलग बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन तुम्हारे काम बेटा तो अलग अलग बना सकते हैं। चलो बेटा, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, इनपुट। ओपनिंग में तो कुछ भी नहीं है, जो भी है बेटा फ्रेश इंट्रोडक्शन है 2000 यूनिट का। इसके 3 हिस्से हो गए, एक माल कंप्लीट हो गया, एक लॉस में है और एक क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में है। तो सबसे पहले जो माल कंप्लीट है, तो इनपुट एंड प्रोसेस्ड, ओपनिंग नहीं है कोई भी, सारा का सारा इसी बार डाला है और कंप्लीट हो गया। तो 1400 यूनिट है, इसके ऊपर काम कितना होगा? तो कितनी यूनिट्स हो जाएंगी? 1400। लेबर एंड ओवरहेड पे कितने परसेंट काम होगा? 100%। तो यूनिट बनेगी 1400, क्योंकि सारा का सारा काम अभी शुरू करा और कंप्लीट हो गया। फिर क्वेश्चन ने आपको बोला था इनपुट का 5% नॉर्मल लॉस, ऐसे ही बताया था। ये रहा बेटा 5% ऑफ इनपुट। तो 2000 की इनपुट का 5% नॉर्मल लॉस 100 यूनिट, जबकि एक्चुअल में जो लॉस हुआ है बेटा वो हुआ है 140 यूनिट्स का। ठीक है जी। तो इसका वाला जो 40 यूनिट है वो कौन से वाला लॉस हो गया? अब नॉर्मल लॉस। जो नॉर्मल लॉस है बेटा, इस पे तो हम कोई काम नहीं मानते, लेकिन जो अब नॉर्मल लॉस है उसके बारे में क्वेश्चन ने खुद बता दिया था कि सारा काम हो चुका था। और जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है उसमें थी हमारी 460 यूनिट, जिसके ऊपर काम कितना हुआ है? मटेरियल 75% लगा है, लेबर एंड ओवरहेड 50-50 लगे। तो इन 460 पे मटेरियल 75% के बराबर लगा है, लेबर एंड ओवरहेड 50% के बराबर लगे। तो यहाँ पर कितना आएगा? 345। यहाँ पर आएगा जी 230। तो बस हो गया बेटा, इनपुट और आउटपुट का कॉलम हमारा टैली है। 2000 यूनिट का इनपुट हमने करा था और 2000 का ही आउटपुट आ गया है। वन 1670। तो बेटा ये वो क्वांटिटी आ गई है जिस पर आपने करंट पीरियड में खर्चा किया है, और आप इसका इस्तेमाल करोगे कॉस्ट पर यूनिट निकालने। सेकंड स्टेप होता है जी कॉस्ट पर यूनिट। बेटा हम देख लेंगे सबसे पहले पहले मटेरियल के लिए। हाँ जी, तो मटेरियल का खर्चा कितना है सर? मटेरियल का खर्चा है 58,000 का इनपुट और 14,400 का दूसरा मटेरियल है। तो सारा का सारा मटेरियल ही, तो टोटल मटेरियल हो जाएगा बेटा 58,000 और 14,400 का 58,000 रुपए 14,400 डिवाइडेड बाय मटेरियल की क्वांटिटी, कि मटेरियल का खर्चा 1785 यूनिट पे लगेगा। तो पर यूनिट कितना आ रहा है? हाँ करेंगे बिल्कुल बिल्कुल सर। स्क्रैप माइनस होगा बेटा, नॉर्मल वाला स्क्रैप माइनस होगा, नॉर्मल वाला पूरा नहीं, नॉर्मल लॉस का कितना? 100 यूनिट। और ये कितने में बिक रहा है? 10 रुपए पर यूनिट का बेटा इसका स्क्रैप है। तो 1000 रुपए आपके रिकवर हो, ठीक है जी। तो टोटल कॉस्ट में से 1000 रिकवर हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट पर यूनिट आएगी 40। तो हर यूनिट पर जो मटेरियल का बर्डन है वो है केवल 40 रुपए। सेम काम बेटा आपको लेबर एंड ओवरहेड्स के लिए भी करना है, लेकिन अब लॉस माइनस नहीं होगा, वो एक ही जगह से हो सकता है बस।
तो लेबर एंड ओवरहेड का खर्चा कितना है सवाल, 33,400 और 16,700। और ये टोटल खर्चा डिवाइड हो जाएगा बेटा 1670 यूनिट से, रेट आएगा 30 रुपए। तो इसका मतलब एक यूनिट जो कंप्लीट होती है बेटा उस पर मटेरियल तो लगता है 40 रुपए का, लेबर एंड ओवरहेड लगते हैं 30 रुपए के, तो टोटल कॉस्ट होगी 70 रुपए। ठीक है जी, दो काम हो गए बेटा स्टेटमेंट में। एप्लीकेशन हमने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बना ली है, कॉस्ट पर यूनिट ढूंढ ली है, अब करना है खर्चों का बंटवारा। आपको मटेरियल का पर यूनिट का रेट पता है, लेबर का पर यूनिट का रेट पता है, सिर्फ चार्ज तो करना है कि आपने जो माल कंप्लीट करा उस पे मटेरियल भी 1400 पे लगना है, लेबर भी 1400 पे लगना है 30 रुपए के हिसाब से। तो 1400 पर सीधा 70 रुपए लगा देंगे। जो माल अब नॉर्मल लॉस हुआ उस पे 40 पे ही मटेरियल लगना है, 40 पे ही लेबर एंड ओवरहेड लगना है, तो सीधा 40 पे 70 रुपए लगा देंगे। और जो माल क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में है उस पर वर्क इन प्रोग्रेस पर मटेरियल कितना लगना है 345, 40 रुपए के हिसाब से, लेबर एंड ओवरहेड लगने 230, 30 रुपए के हिसाब से। कोई दिक्कत? तो लगाते बेटा स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट। बेटा सबसे पहले फिनिश्ड 1400 यूनिट बनी थी बेटा, उसी 1400 पर मटेरियल भी लगना है और लेबर भी लगना है, तो सीधा 70 रुपए के हिसाब से खर्चा लगा। जो माल कंप्लीट हुआ वो 98,000 का है। अब नॉर्मल लॉस 40 यूनिट का अब नॉर्मल लॉस था, मटेरियल भी 40 पर लग रहा है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस पर बेटा मटेरियल तो लगाना है 345 पर 40 रुपीज के हिसाब से, ओवरहेड लगाने हैं पर 30 रुपीज के हिसाब से। ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? 20,700। ये होगी बेटा आपके पास अपॉर्चमेंट ऑफ कॉस्ट, यानी कि जब आप प्रोसेस अकाउंट बनाओगे तो क्रेडिट साइड पर जो माल कंप्लीट होकर नजर आएगा उसकी कॉस्ट 98,000 है, जो माल अब नॉर्मल लॉस होगा उसकी कॉस्ट 2,800 है, जो माल क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में होगा उसकी कॉस्ट होगी 20,700। और आखिरी में जब प्रोसेस अकाउंट बनाना होता है तब तो कोई कैलकुलेशन करनी भी नहीं, क्योंकि सारी कैलकुलेशन ऑलरेडी हो चुकी है, अब आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी। प्रोसेस अकाउंट बेटा काम ये आसान है, थोड़ा सा भी फोकस रखोगे, थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करोगे तो भी समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि इसमें बहुत मेहनत कोई लग रही है। तो सबसे पहले बेटा हमने इनपुट किया मटेरियल 2000 यूनिट, ओपनिंग तो था नहीं, और इसकी कॉस्ट थी 58,000। 2000 यूनिट जो आपने इनपुट करी बेटा वो थी 58,000। फिर आपने इसमें लगाया अदर डायरेक्ट मटेरियल, आपने लगाया इसमें डायरेक्ट लेबर, आपने इसमें लगाया डायरेक्ट ओवरहेड्स। ऐसा सवाल बोल रहा था, ओवरहेड्स लगाए हमने सिर्फ। तो मटेरियल का खर्चा है 14,400, लेबर 33,400, 1,700। कुछ बेटा नॉर्मल लॉस था 100 यूनिट का, जो कि 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिक रहा था 1,000 का। कुछ बेटा अब नॉर्मल लॉस है 40 यूनिट का, जिसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी 2,800 रुपए। कुछ हमारे पास है फिनिश्ड गुड जो अगले प्रोसेस में चला जाएगा, इसकी वैल्यू हमने देखी थी 98,000। और कुछ माल क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में पड़ा हुआ है, कितनी यूनिट्स? 460 यूनिट्स। बेटा यूनिट्स यहां से पता चलती है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाली स्टेटमेंट से। ठीक है जी, जो माल कंप्लीट हो गया, जो माल लॉस हो गया, जो माल अधूरा पड़ा हुआ है। ठीक है,
और उसकी वैल्यू हमने निकाल ली थी 20,700। तो बेटा ये अकाउंट टैली है, इसमें आपका कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आने वाला। तो 10 मिनट से भी कम का सवाल है वैसे तो ये, अगर करने लगे। ये कम आ रही है 460 में 575 आ रही है। 575 कैसे आएगी बेटा? 345 कहाँ है 345? बेटा यूनिट तो 460 है, 460 में मटेरियल 345 के हिसाब से रखा। कोई नहीं सकता टैली ना करिए, नहीं करेगा तो ऊपर कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक। यूनिट्स बेटा आउटपुट वाले कॉलम में से देखनी है ना, मटेरियल वाले कॉलम में से थोड़ी देखनी। वो तो सिर्फ वैल्यूएशन का काम है, मटेरियल लेबर ओवरहेड वाले कॉलम में से। ये इनपुट है और ये आउटपुट वाला कॉलम है। तो आउटपुट में देखो तुमने वहां पर ये लिखा हुआ है 140 1400 460। ठीक है जी, तो ये हो गया जी हमारा सवाल ये वाला समाप्त। अगला सवाल देखेंगे। बेटा अभी तक हमने जो सवाल करे थे, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस होता था। इस वाले सवाल में ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस नहीं था, लेकिन पिछला जो हमने सवाल किया था 29वां या 28वां, उसमें ओपनिंग था। और हम ओपनिंग के बारे में क्या लिखते थे कि सबसे पहले ओपनिंग वाला माल कंप्लीट होएगा। हमने देखो बेटा अभी तक हमने जो भी यहाँ पर काम किया है उसमें हमने सबसे पहले क्या करा, ओपनिंग वाला माल कंप्लीट किया। ओपनिंग एंड प्रोसेस देखो 200 यूनिट सबसे पहले आपने ओपनिंग वाली कंप्लीट कर। अगला सवाल हमने किया, इसमें भी ओपनिंग स्टॉक था 800 यूनिट का और 12,000 इस बार की थी, तो सबसे पहले हमने ओपनिंग वाली कंप्लीट कर दी। ओपनिंग एंड प्रोसेस ऐसा होता है केवल फीफो में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पुराने माल को सबसे पहले पूरा करेंगे, नए माल को बाद में पूरा करेंगे, ऐसा होता है फीफो मेथड। लेकिन यहाँ पर हमारे पास फीफो के अलावा एक और मेथड भी, उसका नाम है वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड में पुराने नए की कोई बात नहीं थी, वहां पे सारा माल एक बराबर होता, सारा माल एक बराबर, ऐसा मेथड बोलता है। लेकिन अगर हम सोचते हैं इस मेथड के बारे में, अगर हम वेटेड एवरेज मेथड को समझें, एक बराबर, चाहे मैंने इस बार नया माल डाला, चाहे मेरे पास कुछ ओपनिंग में माल पड़ा हुआ था, ये सब एक बराबर है मेरे लिए। लेकिन वो एक बराबर कैसे हो सकता है, जरा ध्यान से। ये बेटा पिछले साल में हम काम कर रहे थे, हमने लास्ट में कुछ काम शुरू करा लेकिन वो काम कंप्लीट नहीं हुआ, इसीलिए वो क्या बना होगा, पिछली बार के हिसाब से क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी बन गया होगा। हमने इसके ऊपर यहाँ पर बेटा 100 यूनिट पे काम चला रहे थे, जिस पर मटेरियल हमने पूरा लगा दिया था, लेबर एंड ओवरहेड हमने लगा दिए थे 50%। ऐसा पिछली बार हो चुका। जो एक बार का क्लोजिंग होगा अगली बार के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग। अब यही वाला माल जिसके ऊपर ऑलरेडी इतना काम हो चुका है, अगले पीरियड के लिए क्या है, ओपनिंग। सबसे पहले इसी के ऊपर काम होगा, नॉर्मली तो ऐसे ही होता है। ठीक है, और नेक्स्ट पीरियड में हमने और भी इनपुट के ऊपर काम करना है, नई इनपुट के ऊपर। ऐसे तो नहीं सिर्फ ओपनिंग पे काम होगा, फ्रेश इन प्रोडक्शन भी तो होता है। तो नेक्स्ट पीरियड में फ्रेश इनपुट और आगे जो फ्रेश इनपुट आएगी। अब अगले साल के बारे में बात करो बेटा, मैं यहाँ पर हम खड़े हैं और मैं देख रहा हूं कि मेरे पास 100 यूनिट ओपनिंग में पड़ी है, नजर आ रही है। ठीक है, साथ में हमने 1000 यूनिट्स की फ्रेश इनपुट कर दी। क्या इसके ऊपर कोई मटेरियल लेबर लगा हुआ होगा, लगेगा या लगा हुआ है, लगेगा।
इन वाली 100 यूनिट्स के ऊपर कुछ मटेरियल लेबर ओवरहेड लगे हुए हैं कि नहीं लगे? क्या ये दोनों एक बराबर हो सकती हैं? सर इसके ऊपर अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, ये दोनों एक बराबर नहीं हो सकते, है कि नहीं? क्योंकि मैं यहां पर खड़ा हूं और जिस डेट पर खड़े होकर के मैं इनको देख रहा हूं उसके हिसाब से इस वाले में 100 यूनिट्स के ऊपर, इस वाली 100 यूनिट्स के ऊपर बेटा कुछ मटेरियल और कुछ लेबर ऑलरेडी लग चुके हैं, जबकि इन वाली 1000 यूनिट के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। और हमारा मेथड क्या बोलता है? वेटेड एवरेज मेथड बोलता है सब बराबर, ओपनिंग और इनपुट सब बराबर है। मेरे लिए कोई पुराना माल कोई नया माल नहीं होता, पहले पुराने को पूरा करूंगा, ऐसा जरूरी नहीं। ऐसा कौन बोल रहा है? वेटेड एवरेज मेथड। तो मैं उसकी इस बात को कैसे मान लूं कि सारा माल बराबर है, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर बराबर नहीं दिख रहा। 100 यूनिट का कंप्लीशन स्टेज कुछ है और जो बाकी की 1000 यूनिट है उसके ऊपर कोई भी काम नहीं हुआ पड़ा, वो शून्य लेवल पर खड़ी। तो ये दोनों एक बराबर कैसे मानी जा सकती है? बेटा इन दोनों को एक बराबर मानने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक बराबर मानने का सिर्फ एक ही तरीका है। आप मान लो इन 100 यूनिट्स पर कोई काम नहीं हुआ, ये शून्य लेवल पर खड़ी। ऐसा मान लो, ऐसा मान लो कि तुम इस डेट पर भी नहीं खड़े, तुम इस डेट पर खड़े हो जिस जिस डेट पर यहीं पर काम शुरू हुआ था। तो वैसे तो बेटा हम यहां पर हमारे ओपनिंग डेट है ही, ठीक है जी, इस डेट पर खड़े होकर के हम काम कर रहे थे, लेकिन हमारे अकाउंटेंट ने क्या बोला? नहीं शिफ्ट कर। ऐसा मानो कि तुमने यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर खड़े तो बेटा इस वाले काम के ऊपर हमने कोई काम नहीं कर रखा होगा, क्योंकि काम तो इस डेट पर शुरू हुआ है, और जो इनपुट वाली क्वांटिटी होगी उसके ऊपर भी कोई काम शुरू। तो हमने क्या कर दिया? हमने मान लिया कि ये पूरा का पूरा पीरियड, ये वाला मेरे करंट पीरियड का ही पार्ट है। ये पूरा का पूरा पीरियड जिसमें ओपनिंग वर्किंग प्रोग्रेस पर काम हुआ था, वो सारा का सारा हमारे करंट पीरियड का ही पार्ट है। यानी कि इस वाले पीरियड में अगर ओपनिंग वाले क्वांटिटी पर कोई काम हुआ था तो वो कौन से वाले पीरियड में माना जाएगा? करंट पीरियड। जो भी काम हुआ हमने अभी करा, इस ओपनिंग में जो भी काम था उसकी वैल्यू कितनी है? 0। उस पर कोई काम नहीं हुआ। जो भी काम आपको नजर आ रहा है वो सारा का सारा कब हुआ है? करंट पीरियड। तो आप अपनी वैल्यूएशन के पर्पज से क्या मान के चलो कि पिछले पीरियड में इन 100 यूनिट्स पर कोई भी काम नहीं, लेकिन इसकी वैल्यू भी दे रखी होती है। ओपनिंग स्टॉक की तो हमेशा वैल्यू होती है। जैसे यहां पर था बेटा हमारे पास ओपनिंग स्टॉक 800 यूनिट था, इसकी वैल्यू दे रखी थी 800 यूनिट की वैल्यू देखो 4800। तो अगर आपने बोल दिया कि सर पिछली बार जैसे यहाँ पर कुछ काम हुआ था तभी तो वैल्यू आएगी, काम ही नहीं होगा तो वैल्यू कैसे आएगी? और हमने क्या मान लिया कि पिछले पीरियड में ओपनिंग पे कोई भी काम नहीं हुआ, तो कोई वैल्यू हो सकती है उसकी? नहीं। हमने क्या बोलना है? जो भी काम ओपनिंग में दे रखा है वो सारा का सारा कब हुआ है? इस बार। ओपनिंग में कोई काम नहीं हुआ था पहले, सारा का सारा काम कब होगा? करंट पीरियड में होगा। 0 से स्टार्ट करेंगे उसके ऊपर काम। कितने भी परसेंट हो रखा था, 99% भी काम हो रखा था ना, तो भी हम कब से शुरू करेंगे? 0 से शुरू करेंगे, ऐसा मान के। तो जब आपने ये मान लिया कि ओपनिंग में उसके ऊपर कोई काम हुआ ही नहीं था, तो पिछली बार उसके ऊपर कोई खर्चा हो सकता है? तो उसके खर्चे को भी इस बार का खर्चा मानना पड़ेगा। मान के चलो कि उस ओपनिंग वाले के ऊपर पिछले पीरियड में कोई भी काम नहीं हुआ, सारा का सारा काम जो भी हुआ है वो करंट पीरियड में हुआ, यानी कि 100% काम, क्योंकि माल तो कंप्लीट होगा। और क्या मैं मान लूंगा? 100% काम उसके ऊपर करंट पीरियड में ही हुआ, तो इसका मतलब पिछली बार उसके ऊपर कोई खर्चा भी नहीं हुआ होगा। जब आपने पिछली बार के काम को इस बार का काम मान लिया है, तो आपको पिछली बार के खर्चे को भी इस बार का खर्चा से मानना पड़ेगा। यानी कि आपको ओपनिंग वाला अगर जो भी खर्चा दे रखा, सर इतने रुपए का मटेरियल था उसमें, तो उसको इस बार के मटेरियल के साथ जोड़ दूं। ये पिछली बार का खर्चा थोड़ी है, ये इस बार का ही खर्चा है। ओपनिंग आपको बता रहा था ये जो 800 यूनिट पड़ी है, 2000 यूनिट पड़ी है, इसके अंदर मटेरियल लेबर इतने के हैं, लेबर इतने का है, ओवरहेड इतने का। भैया पिछली बार के खर्चे है नहीं, ये इसी बार के लेबर का खर्चा लेबर के साथ जोड़ दो, ओवरहेड का खर्चा ओवरहेड के साथ जोड़ दो। तो ओपनिंग वाले माल पर पहले कितने परसेंट काम हुआ है, मुझे इस बात से मतलब है ही। फीफो मेथड लगाते समय हमें इस बात से मतलब होता है कि अगर मटेरियल 100% लग चुका है तो इस बार नहीं लगेगा। मटेरियल 2 अगर 60% लग चुका है तो इस बार सिर्फ 40% लगेगा। लेबर एंड ओवरहेड अगर 40% लग चुके हैं तो इस बार बाकी का बचे हुए 60% लगेंगे। फीफो मेथड में होता है, हमें ये परसेंटेज चाहिए होती है। वेटेड एवरेज मेथड में कितने भी परसेंटेज हो, 80 हो, 90 हो, 40 हो, मुझे क्या मान लेना? सारा का सारा काम कब होगा? करंट पीरियड में, तो हमको परसेंटेज चाहिए। तो अगर आपको कभी सवाल में मेथड ना बताए मुझे फीफो लगाना है या वेटेड एवरेज लगाना है, तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा?
हम देखेंगे ओपनिंग वाले की क्या परसेंटेज दे रखी है। अगर परसेंटेज दे रखी है तो आप फीफो लगा सकते हो। वेटेड एवरेज लगाने के लिए आपको परसेंटेज नहीं चाहिए होती, आपको ये चाहिए होता है कि ओपनिंग वाले मटेरियल में मटेरियल की वैल्यू कितनी है, लेबर की वैल्यू कितनी है, ओवरहेड की वैल्यू कितनी है, ताकि आप ओपनिंग वाले खर्चे को इस बार के खर्चों में जाके जोड़ दो। ओपनिंग वाला मटेरियल को करंट पीरियड के मटेरियल में जोड़ देंगे, लेबर को लेबर में जोड़ देंगे, ओवरहेड को ओवरहेड में जोड़ देंगे। करंट पीरियड का खर्चा मानना होता है। इस वाले सवाल में वेटेड एवरेज लगाना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको परसेंटेज दे रखी है, फीफो तो लगा सकते हो, वेटेड एवरेज नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास मटेरियल लेबर ओवरहेड का अलग अलग अमाउंट नहीं है, हमारे पास तो टोटल 4800 है। नजर आ रहे? इस सवाल में आप अपना वेटेड एवरेज मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी सवाल में आपको ओपनिंग पे मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड का कंटेंट अलग अलग नजर आ जाए, जैसे इस वाले सवाल में सीधा 4 रुपए पर यूनिट दे रखा है, यहाँ पर भी वेटेड एवरेज अप्लाई नहीं हो सकता। सीधा 4 रुपए पर यूनिट का रेट है, यहाँ पर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड के बारे में अलग अलग अमाउंट नहीं बता, लेकिन परसेंटेज बता रहा है। जब परसेंटेज बताएगा तो क्या मिल जाएगा, कौन सा मेथड लग जाएगा? फीफो मेथड। लेकिन अगर आपको वेटेड एवरेज लगाना है तो आपको परसेंटेज नहीं चाहिए, आपको ये चाहिए कि ओपनिंग में जैसे 200 यूनिट 4 रुपए के हिसाब से 800 की बन गई, ये 200 यूनिट सामने 4 रुपए के हिसाब से 800 रुपए की बन गई। इस 800 में से मटेरियल कितने का है, लेबर कितने का है और ओवरहेड कितने का है। अगर आपको ये तीनों चीजें मिल जाती है तो आप कौन सा मेथड लगा सकते हो? वेटेड एवरेज मेथड लगा सकते हो, ताकि मैं ओपनिंग वाले हर खर्चे को, मटेरियल को करंट पीरियड के मटेरियल में, लेबर को करंट पीरियड के लेबर में और ओवरहेड को करंट पीरियड के ओवरहेड में जोड़ दूं। कहानी समझ में आ रही? अजम्पशन क्या है? ओपनिंग वाले मटेरियल पे पिछले पीरियड में कोई भी काम नहीं है, शून्य है, तो सारा का सारा काम एक बार होगा। तो एक बात बताओ, जब आपने ये मान लिया कि ओपनिंग वाले मटेरियल पे पिछले पीरियड में कोई काम नहीं हुआ, तो ओपनिंग वाला माल और करंट इनपुट वाला माल दोनों के दोनों सेम नहीं होंगे? उसमें भी जीरो काम था और हमने इसके ऊपर भी क्या मान लिया? जीरो। क्या मान के चलेंगे? पिछले पीरियड में कोई काम नहीं है, वो वर्क डन इन प्रीवियस पीरियड। कट करके मान लेंगे 0%। अट्ठाईसवें क्वेश्चन में क्या बताओ? इस 4 में से कैसे पता चलेगा? ये तो पिछले पीरियड का है ना, ये पिछले पीरियड का है ना लाइक। इस बार का देख कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा है, चल यहाँ पर भी 4 रुपए आ रहा है, सेम है। लेकिन ऐसा हो सकता है, ये तो सिर्फ इस सवाल के लिए बेटा एक बार की बात है, इस कार्यक्रम के पात्र घटना काल्पनिक, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ओपनिंग वाला रेट और इस बार वाला रेट सेम हो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास है, इसमें भी ओपनिंग है, यहाँ पर 1 यूनिट का रेट 6 बनता है, जरा देखते हैं इसमें भी 6 बनता है कि नहीं बनता। यहाँ पर 6.03 बनता है, हल्की सी महंगाई है, ठीक है। तो अब वो रेट अलग अलग हो जाएगा तो मैं कंटेंट अलग अलग नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो कभी भी इस बार की प्रोडक्शन से ओपनिंग का रेट ढूंढने की कोशिश नहीं करें। अगर सवाल मजबूरी दे दे कि वेटेड एवरेज लगाना, ओपनिंग वैल्यू नहीं दे रहा, मेरे हिसाब से तो वो सवाल ही गलत है। लेकिन अगर वो इस वाले सवाल के अंदर वेटेड एवरेज लगाने के लिए बोल भी दे तो आप लगा पाओगे, क्योंकि आपके पास वैसे तो नहीं है ओपनिंग की वैल्यू, लेकिन आपके पास यहाँ पर ओपनिंग वाला रेट और इस बार वाला रेट दोनों सेम सेम आ गए, तो मटेरियल और लेबर और ओवरहेड अलग अलग आपको पता चल जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा? तो वैसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर वो वेटेड एवरेज लगवाएगा, साइलेंट कर ले, अगर वो वेटेड एवरेज वाला रेट लगवा रहा है तो उसके अंदर वो क्या होगा, आपको हमेशा ओपनिंग की वैल्यूज अलग अलग बताएगा, अदरवाइज वो वेटेड एवरेज अप्लाई नहीं कर पाएगा। आओ एक सवाल देखिए, वेटेड एवरेज मेथड, क्वेश्चन नंबर 33। सवाल को ध्यान से पढ़े। The following information is obtained in respect of process number 3, थर्ड प्रोसेस, यानी कि subsequent in nature। पिछले प्रोसेस से माल भी आएगा, मार्केट से भी माल आएगा, M1 और M2 हो सकते हैं इस सवाल में। अलग अलग करने के नहीं करने वो सवाल की इंफॉर्मेशन बताएगी। अगर मटेरियल का कंप्लीशन स्टेज कहीं पर भी 100% से कम मिला, क्योंकि M1 तो हमेशा 100 होता है, M2 का लेवल क्वेश्चन बताता है। अगर M2 क्वेश्चन ने कम बता दिया 100 से, तो आपको M1 का कॉलम और M2 का कॉलम अलग अलग बनाना पड़ेगा।
तो ओपनिंग स्टॉक है बेटा हमारे पास 1000 यूनिट, वैल्यू हमारे पास है डायरेक्ट मटेरियल 1 390, डायरेक्ट मटेरियल 2 75। वो क्वेश्चन खुद ही अलग अलग करके दे रहा है, इसका मतलब आगे अलग अलग होगा। ओपनिंग के अंदर अलग अलग बता रहा है ना कि डायरेक्ट मटेरियल 1 कितने का 390 का, डायरेक्ट लेबर 2 उसमें कितने का, मटेरियल कितने का लगा हुआ है 75, डायरेक्ट लेबर 112 और प्रोडक्शन ओवरहेड 118। अब आपके पास ओपनिंग स्टॉक के खर्चों की एलिमेंट वैल्यू है, मटेरियल कितने का, लेबर कितने का, ओवरहेड कितने का, लेकिन परसेंटेज नहीं बताई। वेटेड एवरेज मेथड में परसेंटेज नहीं चाहिए, क्योंकि जितना भी काम हुआ हो 30 हुआ हो 40 हुआ, हमने तो क्या मान लेना भैया 0 था, हमने तो सारा का सारा काम करंट पीरियड में ही करना, हमको परसेंटेज से मतलब नहीं। बात समझ में आ रही? थोड़ी देर पहले हम यही बात करें कि हमने क्या मान लेना, शून्य, चाहे 90% पे खड़ा है चाहे 9% पे खड़ा है, हमारे लिए हिसाब से वो कितना काम है, शून्य, 0। प्रोसेस 2 से बेटा माल आया, ये M1 है, कितना माल आया 6000 यूनिट्स। प्रोसेस 4 में हमने ट्रांसफर कर दिया, ये हमारी आउटपुट है फिनिश्ड गुड्स 4700। और अगर ये फीफो मेथड होता तो हम पता है क्या बोलते, 4700 में से 1000 तो सबसे पहले पुरानी वाली हो, लेकिन ये तो वेटेड एवरेज लगाना है, तो इसमें तो सोचने की बात ही नहीं होती। 4700 सीधा लिखेंगे फिनिश्ड, कोई ओपनिंग नहीं कोई इनपुट नहीं, सीधा क्या लिखेंगे फिनिश्ड गुड्स। लिखना ही नहीं है ओपनिंग एंड फिनिश, इनपुट एंड फिनिश, हमारे लिए तो सम्मान बराबर है। 47 यूनिट कंप्लीट हो गई, ये तो ज्यादा आसान है बल्कि, क्योंकि ओपनिंग वाले में सोचना पड़ता है ना, बचा हुआ काम करना पड़ेगा, ओपनिंग वाली कितनी कंप्लीट होंगी, इस बार वाली कितनी होंगी, सोच नहीं, तो टोटल 4700 यूनिट कंप्लीट हुई, सारा का सारा काम इसी बार हुआ 100%। डायरेक्ट मटेरियल एडिड इन प्रोसेस, तो बेटा हमने जो मटेरियल लगाया ये है M2, लेबर लगाया 1036, ओवरहेड लगाया 1541, यूनिट स्क्रैप हो गई 300, जिसके ऊपर कंप्लीशन लेवल कितना था मटेरियल 100%। तो अभी के हिसाब से तो M1 और M2 का लेवल सेम मिल रहा है। लेबर 80 है, ओवरहेड 60। क्या लेबर और ओवरहेड का जो कंप्लीट जो वो है कॉलम साथ साथ बन जाएगा या अलग अलग बनाना पड़ेगा? अलग अलग बनेगा सर, 80 और 60 अलग अलग होते हैं, अलग अलग बनाना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक में 2000 यूनिट है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना है 60%, मटेरियल को मटेरियल का लेवल 100 से कम मिल गया। ये कौन से वाले मेटल के बारे में बात हो रही है? M2 M1 के बारे में क्वेश्चन कभी बात नहीं करता, वो ऑटोमेटिकली 100 होता है। लेबर 50 लगा हुआ है, ओवरहेड 40 लगा हुआ है, ठीक है जी। नॉर्मल लॉस है 5% ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब होता है बेटा टोटल इनपुट माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो टोटल इनपुट ओपनिंग और फ्रेश टोटल कितना हो गया 7000, और 7000 में से क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है 2000, तो कितना बच गया 5000। तो 5000 का कितने परसेंट? 5%। तो 250 यूनिट का नॉर्मल लॉस है, जो कि 20 पैसे के हिसाब से बिक जाएगा। प्रीपेयर प्रोसेस अकाउंट और वेटेड एवरेज मेथड। तो प्रोसेस अकाउंट बनाने का मेथड नहीं होता, वैल्यूएशन का मेथड होता है। तो हम जरा वैल्यूएशन करते हैं। प्रोसेस अकाउंट तो वैसे ही बनेगा, अकाउंट बनाते नहीं भावुक मत हो जाना, सर आपने बोला था ओपनिंग नाम की कोई चीज नहीं, सारा का सारा काम इस पर हुआ है। अकाउंट में आएगा भाई ओपनिंग, क्योंकि पिछली बार के अकाउंट में क्लोजिंग छोड़ा हुआ है, समझ रहे हो? ये सिर्फ वैल्यूएशन की पहले 3 स्टेप पे इफेक्ट डालेगा। कौन कौन सा लेवल? सबसे पहले इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, कॉस्ट पर यूनिट और वैल्यूएशन, सिर्फ अप्रोक्सीमेट तक का काम है। प्रोसेस अकाउंट बनाने में कोई चेंज नहीं है बेटा। मेथड वैल्यूएशन के लिए स्टॉक की वैल्यू कौन से मेथड से निकाली जाएगी? चलो जी, सबसे पहले कौन सी स्टेटमेंट बनानी पड़ती है हमें? बेटा इस सवाल में एक कॉलम इनपुट है, एक कॉलम पर्टिकुलर्स है, एक कॉलम आउटपुट है, एक M1 का कॉलम बनेगा, M2 का कॉलम बनेगा, लेबर का कॉलम बनेगा और ओवरहेड का कॉलम बनेगा। सबसे पहले ओपनिंग में बेटा हमारे पास कुछ वर्क इन प्रोग्रेस था 1000 यूनिट्स, और फिर आपने 6000 यूनिट की इनपुट कर, टोटल माल हो गया जी 7000।
इस 7,000 के साथ क्या हो, तो बेटा 7,000 में से कंप्लीट हो गई, कितना माल कंप्लीट हुआ था टोटल, 4,700। इसके ऊपर काम होगा बेटा 100%, 100%। सब कुछ इसी बारी लग रहा है ना बेटा, तो 4,700, 4,700, 4,700, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। कुछ नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस कितना था, 250, 5% ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन थी बेटा 7,000 माइनस 2,000 का क्लोजिंग WIP, ऐसी था ना। तो 5,000 यूनिट की प्रोडक्शन है, उसके ऊपर 5% नॉर्मल लॉस है, जिसके ऊपर हम कोई काम कोई खर्चा नहीं मानते। लेकिन एक्चुअल में जो इस सवाल में लॉस है वो 300 यूनिट का लिखा है ना, और तो 50 यूनिट का नॉर्मल लॉस हो गया। उसके ऊपर क्वेश्चन ने कंप्लीशन स्टेज बताया है, यस, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, मटेरियल 100%। ये कौन से मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं, M1 और M2? सवाल हमेशा M2 के बारे में बात करेगा, M1 ऑटोमेटिकली 100 ही होता है। सर 100 दे दिया तो वो M1 बोल रहा है क्या, नहीं, वो M2 ही बोल रहा है, वो M1 के बारे में परसेंटेज नहीं देता। या तो दोनों की अलग अलग लिख के दे, और अगर नहीं लिख के दे रहा है, एक परसेंटेज बता रहा है, वो किसकी है, M2 की। तो M2 100% लगा हुआ है, M1 तो आपने 100 मानना ही मानना है, M2 की नहीं मान सकते, उसके लिए सवाल बताए। लेबर एंड ओवरहेड लगे हुए 80 एंड 60, 50 के ऊपर बेटा मटेरियल पूरे 50 पे, मटेरियल टू भी पूरे 50 पे, लेबर 40 पे और ओवरहेड 30 पे। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 2000 यूनिट, जिसके ऊपर क्वेश्चन ने बेटा मटेरियल बताया 60%, किसके बारे में बात हो रही है, M2। तो M2 60 और लेबर 50 और ओवरहेड 40, लेकिन M1 कितना मानना पड़ेगा, 100%। कितना हो गया, 6,750, 5,950, 5,740, 5,530। तो बेटा ये हो गया इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो सारा का सारा काम हमने इस बार माना है, काम किया है। कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। फीफो मेथड होता तो सबसे पहले पहले एक लाइन और लिखी जाती, ओपनिंग एंड फिनिश्ड वाली।